जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 है द बायनोमियल एंड द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की थी वैसे ही अब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि बच्चों ने एएस में पेपर 1 में यानी प्योर मैथमेटिक्स 1 में उन्होंने बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी होती है, यानी a प्लस बी की पावर n बराबर NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0, इसी तरह NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 करते करते आखिर में NCn a टू द पावर 0 b टू द पावर n हो जाता है। अब हम यह देखते हैं यार, ये बायनोमियल एक्चुअली क्या बता रहा है। एक्चुअली जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो काम जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सक्सेस और एक फेलियर। सोचो कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार ये है हमारा ए जो है वो फेलियर को शो करता है, बी हमारा जो है वो सक्सेस को शो करता है, ठीक है। तो और पावर एन जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात करती है। फॉर एग्जांपल अब हमने अगर 4 डाइस एक साथ रोल किए तो जो एन की वैल्यू है ये हो जाएगी 4। अच्छा, अब अगर उस चारों डाइस को हम रोल करते हैं और हम सक्सेस को ये सोच लेते हैं कि डाइस के ऊपर 6 आ जाना सक्सेस है, ठीक है। डाइस पर 6 आ जाना सक्सेस है, एक डाइस पर 6 आ जाना सक्सेस है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। और अगर मैं कहूँ कि यार सक्सेस नहीं फेलियर है, यानी ये मैं लिख दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एक डाइस के ऊपर 1/6 होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी 5/6, राइट, एक डाइस के ऊपर। अब हम 4 डाइस फेंक रहे हैं, डेफिनेटली जब हम 4 डाइस फेंकेंगे तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, बायनोमियल में जो सबसे पहली टर्म है वो यही हमें बताती है कि सोचो कि 4 के 4 डाइस में से, यानी कि n मतलब 4 हैं डाइस और एक भी सक्सेस ना हो, 0 सक्सेस हो, यानी 0 टाइम्स 6 आ जाए, तो यहाँ जो r है, r NCR में जो r होता है वो दरअसल ये बता रहा है n इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड r इज़ द ट्रायल ऑफ सक्सेस, मतलब ट्रायल में से जो सक्सेस की वैल्यू है वो बता रहा है कि सक्सेस एक दफ़ा है, 2 दफ़ा है, 3 दफ़ा है, 4 दफ़ा है। तो पता ये चला कि हमारे पास शुरू में बायनोमियल अगर हम देख लें कि यार सक्सेस बिल्कुल भी ना हो, चारों डाइस में कोई भी डाइस मेरे फेवर में ना, और कोई भी डाइस मुझे 6 ना बताए, तो इसका मतलब है मेरे लिए सब फेलियर है, ठीक है ना। तो पता चला, ये देखो मैंने क्या कहा था कि इसको फेलियर ए को, अब ए टर्म ए को आप फेलियर समझ ले तो इसका मतलब फेलियर की पूरी पावर हो जाएगी n, और इस वक्त सक्सेस की पावर क्या हो जाएगी 0, तो NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, सोचो कि चारों डाइस में से एक डाइस पे 6 आ जाए, तो इसका मतलब यार अभी भी फेलियर जो है वो a है, वो n-1 है, और जो सक्सेस है वो अभी तक एक सक्सेस मिली है, यानी एक डाइस के ऊपर 6 आया है। एंड इसी तरह चलते चलते आगे तक हम जाएंगे। तो जो पूरा बायनोमियल का एक्सपेंशन है वो अलॉट ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए यूज़ हो सकता है, मतलब ये n की पावर जो इसमें 10 डाइस भी फेंक सकते हैं, आप 100 डाइस भी फेंक सकते हैं। अब आते हैं ज़रा एग्जांपल देखते हैं यहीं पर ही बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। सोचो कि एक डाइस आप रोल कर रहे हो और उस डाइस में आपने ये कह दिया कि भाई सक्सेस जो है ना वो मेरे पास क्या चीज़ है, तो देखें लेट बोलता है कि कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट इन विच वी रोल 4 ऑर्डिनरी फेयर डाइस, ईच इंडिपेंडेंट ट्रायल, ये जो लिखा ना ईच इंडिपेंडेंट ट्रायल, इसका मतलब एक डाइस जो रोल होगी ना उसका अपने वो एक ट्रायल हो जाएगा, और 4 डाइस रोल की जाएंगे तो 4 ट्रायल हो जाएंगे। सो वी कैन ऑब्टेन 0 1 2 3 और 4 सक्सेस। तो ये पता चला कि यार अगर मैं कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में 4 ऑर्डिनरी मेरे पास फेयर डाइस हों, तो ऐसा हो सकता है कि चारों पर 6 ना आए, तो किसी एक पर 6 आ जाए, किसी दोनों पर 2 पर 6 आ जाए, 4 में से 3 पर 6 आ जाए, और 4 में से चारों पर ही 6 आ जाए।
तो ये देखिए, ये आपके पास जो सैंपल स्पेस बन रहा है, ये आप अपने सक्सेस को देख रहे हैं कि सक्सेस जो है उसको आपने सपोज कर लिया है कि आप फोकस कर रहे हैं किस पर, लेट द वेरिएबल आर बी द नंबर ऑफ सिक्सेस रोल्ड, देन आर बिलोंग्स टू, तो ये हो सकता है वो जो 6 है वो एक भी ना हो, एक हो, 2 6 हो जाएं, तीनों डाइस पे 6 आ जाएं 4 में से, और चारों के चारों पे 6 आ जाए, सही है, जो कि बहुत कम उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि चारों पे भी 6 आ जाए, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, तो इसको प्रोबेबिलिटी को, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं अच्छे से। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आर वी मस्ट कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल्स स्मॉल आर, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाया था, ठीक है ना। इसी तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, आर मतलब जिस चीज़ पे आप फोकस हैं, और उसका जो स्मॉल आर है उसका मतलब उसके अंदर के एलिमेंट है। तो अब आते हैं हम, अब सोचें कि हम एक काम कर लेते हैं कि सक्सेस को, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम लिख देते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मुराद मेरे डाइस पर 6 आ जाना है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/6 एक डाइस पे, और x का मतलब ये समझ लो कि फेलियर है, x टू रिप्रेजेंट अ फेलियर इन ईच ट्रायल, तो फेलियर जो डाइस के ऊपर होती है, अगर 6 ना आए तो बाकी तमाम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी 5/6, ठीक है, ये फेलियर होगा हमारा, क्योंकि हम नहीं चाहते बाकी नंबर्स, हम चाहते 6 आ जाए। तो देखिए ज़रा कि किस तरह से मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हर एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल स्मॉल आर और इक्वल टू 0, मतलब कि एक भी सक्सेस ना हो, सारे के सारे डाइस पर कुछ और नंबर्स हों, 6 ना आए, तो हम लिखेंगे 4 डाइस मैंने फेंकी, 0 मतलब सक्सेस जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, सही है ना। और तो हम क्या लिखेंगे फिर, क्या है, तो हम कहेंगे फिर फेलियर ही की पावर 4 कर दो, सक्सेस की पावर में का 0 रखो, तो हम इससे एक आंसर लाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात। तो इससे जो आंसर आएगा वो एक्चुअली वो 5/6 की पावर 4 ही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि इसका आंसर भी 1 हो जाएगा और 4C0 का आंसर भी 1 हो जाएगा। आगे अब हमने कहा अच्छा भाई ऐसा भी तो है कि 4 के 4 डाइस में से एक डाइस पर 6 लिखा आ जाए, यस वो मेरा सक्सेस होगा, तो मैं लिखूँगा 4 ट्रायल किए, एक नंबर, एक फेस पर सिर्फ 4 डाइस में से एक के फेस पर सिर्फ 6 आया, तो उसका मतलब सक्सेस जो है फिर वही चीज़ उसकी पावर 1 होगी और फेलियर की पावर 3 होगी, या यूँ याद रखना है 3 और 1 दोबारा 4 बन जाएगा। फिर हमने कहा अच्छा अगर 2 डाइस के ऊपर 6 आ जाए 4 में से, तो हमने कहा ओके 4C2, अच्छा फेलियर जो है उसकी पावर भी अब 2 हो जाएगी और सक्सेस की पावर भी 2 हो जाएगी, 1/6 की पावर भी 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे हम चले, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, कैपिटल आर मतलब जो फोकस आपका सिनेरियो है उसको हम कैपिटल आर कहते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल आर कहते हैं, और वो स्मॉल आर जो है वो मुख्तलिफ नंबर्स हैं, यानी कि 0 1 2 3 4, हमने अब स्मॉल आर की वैल्यू 3 की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो अब लिख देंगे कि भाई अब सक्सेस मेरे पास 4 के 4, सोचो डाइस में से 3 पर 6 आ जाए, तो फेलियर की पावर अब 1 हो जाएगी और सक्सेस की बढ़ के पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल स्मॉल आर इक्वल्स 4, अब सोचो कि चारों के चारों डाइस के ऊपर 4 आ जाए, तो फिर फेलियर की पावर हो जाएगी बिल्कुल 0, क्योंकि अब सक्सेस ही सक्सेस है, उसकी पावर हो जाएगी 4। तो अब आप चाहें तो कैलकुलेटर से इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप देखें तो हमारे बुक के अंदर ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को इन्होंने इस तरह से किया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, मैंने भी वही आपके लिए बना के दिए, देखें टेबल के अंदर यही लिखा हुआ है सारा, ये ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन था मैं इस तरह समझा रहा हूँ कि द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चलती है, कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये देखिए 4C0, 4C0 के बाद सक्सेस की पावर बिल्कुल 0 शुरू में, फेलियर की पूरी पावर 4 हो जाएगी। ये समझो कि 4 डाइस आप एक साथ रोल कर रहे हैं या 1 बाय 1, बल्कि एक साथ ही सोचे तो ज़्यादा बेहतर लगता है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये देखें बाइनोमियल की जो 2 टर्म है इनमें एक टर्म जो है वो सक्सेस को शो करती है, दूसरी फेलियर को। अच्छा आगे पीछे कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, लेकिन आपने समझना है कि किस तरह से है। बेसिकली अब इसका फार्मूले पे आ जाते हैं हम, तो इसका फार्मूला ये बनता है, ये फार्मूला बन गया, और बेसिकली ये फार्मूला बन गया कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक टोटल ट्रायल में से जो आपके फेवर में आ रहा है ना, उसकी